जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं एक बार फिर से आपने हमें प्रार्थना के लिए, वचन के लिए जीवित रखा। प्रभु, हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं हमारे समसृष्टियों के लिए, हमारे देश के प्रति। जो लोग बीमार हैं, अंधकार की बंधनों में हैं, अशांति के जीवन व्यतीत कर रहा है, आज के दिन जितने भी लोग आत्महत्या के लिए सोचते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन अंधकार को हम डांट कर प्रार्थना करते हैं। लोगों के लिए शांति, खुशी, मसीह में जो अनंत काल के जीवन हम बोलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करता, हमारे देश को धार्मिकता और सच्चाई में चलाने के लिए हमारे लोगों को प्रभु स्वर्गीय ज्ञान से तू भर दे। परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद। हमारे प्रिय लोग परमेश्वर, हालेलुया, जो देश के सेवा में हैं, उन्हें हम याद करते हैं। उनके परिवारों को तू सुरक्षित रखे। हमारे सेना, हमारे पुलिस, प्रभु जी, हमारे हालेलुया हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियां, उनके परिवार, मंत्रिमंडलों के लिए भी हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। आज से हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 10वीं अध्याय के 5वीं वाक्य। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रतिदिन हम लोग यही सोचते हैं, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें। एक पत्नी प्रतिदिन उनके पति को खुश करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए अनेकों प्रकार के मेहनत करती है। उसके बावजूद भी हमें मालूम है कई लोग खुश नहीं रह पाते। हम लोग आत्मिक लोग हैं, ये सांसारिक या शारीरिक बातें नहीं हैं। इसलिए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे विश्वास को पूरा करने वाला, हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बातें हमको सोचना होगा, करना होगा। जो वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर अपने लिए एक प्रजा को बुलाकर अलग किया, एक राष्ट्र को बुलाकर अलग किया, लेकिन वे लोग प्रभु के पसंदीदा काम नहीं करने के कारण, प्रभु को प्रसन्न नहीं करने के कारण वो मरुभूमि में नाश हो गया। जो वायदा किए हुए देश में या परमेश्वर जिस प्रकार के आशीष उनको देने वाले थे, वो प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए आज हम लोग ऐसे 7 बातें देखने जा रहा हैं जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न रहता है। नंबर 1, प्रभु के चुने हुए लोग होने के कारण, कलीसिया के लोग होने के कारण, मेरे प्रियो, हम लोगों को इन सारे चीज़ों को सुनना, इस पे चलना, इसके अनुसार के काम करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे प्रथम, हमारे परमेश्वर में और प्रभु के द्वारा भेजा गया उनका पुत्र मसीह में विश्वास करना, पूरी रीति से विश्वास करना हमारे परमेश्वर को भावता है। हमारा परमेश्वर से प्रसन्न होता है। उनके पुत्र यीशु में विश्वास करने से हमारा पिता प्रसन्न होता है। दूसरा, हमारे चाल चलन किस प्रकार के हैं, हमारे पवित्रता के, धार्मिकता के चाल चलन से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। कुलसियों पहला अध्याय के 10 और 11वें वाक्य को पढ़ते हैं, वहां लिखा है हमारा परमेश्वर हमारे धार्मिकता के चाल चलन से प्रसन्न रहता है। तीसरा, हमारे प्रार्थना से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। कई लोग अपने भोग में उड़ाने के लिए बहुतायत से मांगता है, जैसे याकूब कहता है, प्रभु ऐसे प्रार्थना से नहीं, हमारा हृदयों को तोड़कर, वस्त्रों को नहीं, हृदयों को फाड़ करके, वास्तव में अपने जीवन को प्रभु के सन्निधि में प्रकट करके, नम्रदाई की आत्मा में होकर वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर को भावता है, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हमारे आत्मीय युद्ध, लड़ाई, एक धार्मिकता के लड़ाई जब हम लड़ते हैं, लड़ाइयों को हम जीत जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के प्रत्येक धार्मिकता के हथियारों को बांधकर प्रतिदिन हम शैतान के, अंधकार के विरुद्ध में लड़ाई लड़कर जीत जाते हैं। हमारा परमेश्वर को ये भावता है, हमारा परमेश्वर हमसे खुश होता है, वो प्रसन्न रहता है। 5वीं बात, हमारे हृदय से, पवित्र हृदय से जो स्तुति रूपी बलि चढ़ाते हैं हम, अगर उसमें कोई अशुद्धि है, दाग है, धब्बे हैं, हमारा प्रभु हमारे आराधना को स्वीकारते नहीं है। 6वीं बात है, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक बातें हमारा परमेश्वर सुनता।
धार्मिकता की बातें जब हम करते हैं, दूसरों की भलाई की बातें जब हम करते हैं, ये हमारे परमेश्वर को भावता है। हमारा परमेश्वर अपने हालेलुया कान लगाए हुए बैठे रहता है धर्मी लोगों की मुंह से निकलने वाली बातों को सुनने के लिए। 7वीं पॉइंट, जब हम दूसरों को इस जीवन के सुसमाचार प्रचार करते हैं, मसीह यीशु में जो आशा है, अनंत जीवन है, उद्धार है, इसके विषय में दूसरों से हम बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। रोमियो 9 अध्याय के दूसरे वाक्य में ये लिखा है, हमारे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ यही है, जीवन के सुसमाचार के द्वारा एक पापी को, नरक में जाने वाले पापी को उद्धार के मार्ग में ले आते हैं। आपके जीवन के गवाही के द्वारा दूसरों को प्रभु के सन्निधि में निष्कलंक और निर्दोष साबित करते हैं। ये भी हमारा परमेश्वर को अच्छा लगता है। आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, प्रभु का इच्छा यही है। आशीषित रहे आज का दिन, प्रभु का करुणा कृपा आपके जीवन में निरंतर होती रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।